Today we will discuss about the major mistakes that people makes related to eye care. Number one, people delays their eye exam. Number two, people ignore the UV protection. Number three, sleeping with the contact lenses. Number four, staring at the screen for too long. Number five, rubbing your eye. Not getting your eye exam. अगर आप अपना आई एग्ज़ाम डिले कर रहे हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि अगर आई के अंदर कोई कंडीशन चल रही है, कोई डिज़ीज़ चल रही है, तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब अब बाद में अगर आप वो डिटेक्ट होती है तो वो डिज़ीज़ आपकी आँख को इतना डैमेज दे चुकी होती है जो इरिवर्सिबल होता है, तो उसमें आपका विजुअल एक्विटी हो सकती है, विज़न कम हो सकती है, या फिर आपका विजुअल फील्ड हो सकता है। आपकी जो देखने की फील्ड होती है, फील्ड ऑफ व्यू होता है, वो कम हो गया होता है, वो आप वापस नहीं ला सकते बिकॉज दैट इज़ इरिवर्सिबल। तो आप अपना आई एग्ज़ाम साल में एक बार लाजमी कराया करें, और स्पेशली बच्चों में ये लाजमी आई एग्ज़ाम लाजमी है। 6 मंथ्स या वंस इन अ ईयर आप अपना आई एग्ज़ाम लाजमी कराएं। इग्नोरिंग यूवी प्रोटेक्शन, अगर आप यूवी प्रोटेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं और अगर आप सनलाइट में विदाउट एनी सन ग्लासेस और यूवी प्रोटेक्शन जाते हैं तो ये आप बहुत गलत करते हैं, क्योंकि सनलाइट में जो यूवी रेज़ होती हैं वो आपकी आँख को बहुत डैमेज देती हैं। उसमें सबसे बड़ी जो डैमेज होता है वो कैटरेक्ट होता है। आपका कैटरेक्ट उसमें प्रोग्रेस करता है और अर्ली एज में कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपके रेटिना पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है उसका। आपके रेटिना पे मैकुलर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप यूवी प्रोटेक्शन को इजी नहीं लें और सन ग्लासेस का यूज़ करें। अगर आप अपने आई साइट के स्पेक्टिकल्स लगाते हैं तो उसके अंदर आप फ़ोटो ग्रे यूज़ कर सकते हैं, जो धूप में ब्लैक हो जाते हैं, वो भी यूवी प्रोटेक्शन के लिए अच्छे होते हैं। और आप अपनी पावर्ड सन ग्लासेस भी बनवा सकते हैं। स्लीपिंग विद द कॉन्टैक्ट लेंस, एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग करते हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हुए हैं और सारा दिन काम करने के बाद घर आए थके हुए थे, कॉन्टैक्ट लेंस उतारे नहीं और उनके साथ सो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब सो रहे होते हैं तो आपके लिड क्लोज होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो आपके कोर्निया तक नहीं पहुंच रहा होता, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है। और ऐसा नहीं करना चाहिए। सोने से पहले कॉन्टैक्ट लेंस लाजमी उतारने चाहिए, और अगर आप नहीं उतारते तो इससे कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल अब्रेशंस हो सकते हैं। स्टेयरिंग एट द स्क्रीन फॉर टू लॉन्ग, अगर आप स्क्रीन टाइम आपका 2 घंटे से ज़्यादा है और आप सारा दिन स्क्रीन देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं तो हम अनइंटेंशनली ब्लिंक नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारी आइज़ ड्राई हो जाती हैं। तो अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तो आप उसको जितना कम कर सकते हैं वो कम करें। लेकिन आजकल जैसे लोगों की जॉब नीड है कि वो उनको 7-8 घंटे स्क्रीन पे काम करना होता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं 20-20-20 रूल को फॉलो कर सकते हैं। मतलब 20 मिनट्स काम करने के बाद आप 20 सेकंड्स के लिए 20 फीट पे देखेंगे, तो इससे आपका जो मसल स्पैज़म होता है वो रिलीज़ हो जाता है, और उसके अलावा आपकी आंखों की हाइड्रेशन सही रहती है। इसके साथ साथ आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। रबिंग योर आई, ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। अगर उनकी आंख में कोई इरिटेशन हो रही है या फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है तो वो अपनी आंख को रब करने लग जाते हैं। रब करने से वो जो कंडीशन है वो वर्स होती है, बेहतर नहीं होती। तो आंख को रब नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कॉर्निया पे अल्सर हो सकता है, कॉर्नियल अब्रेशंस बन सकते हैं। तो अगर आपको इचिंग हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप सबसे पहले कंसल्ट करें डॉक्टर से। अगर आप जल्दी नहीं पहुंच सकते तो आप वार्म कंप्रेशंस ले सकते हैं। मतलब कोई आपने टॉवल वगैरह लेना है, उसको गर्म पानी में डिप करके अपनी आँख को ऐसे सूद कर सकते हैं।